भाईजान आप कब से चाहत फ़तेह अली खान के सॉन्ग जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी मैं ये आफ्टर 2 ईयर्स से कर रहा हूँ उनके सॉन्ग्स रिकॉर्ड। अब जो बदोबदी आई अभी 2 साल पहले का सॉन्ग है। सर उसको आइडिया किसने दे दिया बदोबदी का? बदोबदी का आइडिया उन्होंने बदोबदी से ले लिया। जब आप उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी आम नेशनल रिकॉर्डिंग में तो आसानियाँ बहुत है, लेकिन इनकी जो रिकॉर्डिंग्स है ना ये अल्लाह मान ही है। आपका कहने का मकसद है कि वो जिन पंजाबी की गल है कि वो गुंजल पे होंगे ने उन्होंने खोलना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने काफ़ी राग वायरल किए हैं, ये पिछले दिनों में बता रहे थे, राग मोहब्बत, राग फलाना। इनके राग जो है ना वो एक तवील अंदाज से आ रहे हैं। जैसे पंजाबी की मिसाल है लंगी जा दे खंगी जा। कुछ होता है ना, मुझे लोग पैनाडोल खाते हैं, मैं रागडोल खाता हूँ। मसलन कि इनका राग डोल ही खा लेते हैं। पीछे सीजन में हमने इवेंट्स किए हैं, 18 लाख जो है ना ये एक इवेंट का लेते हैं। तो हमें ये उसमें से 5 लाख हमें देते हैं। पाकिस्तान में अभी लोग परेशान हैं, वापटास के बिल आए हुए इतने ज़्यादा। जैसे दिल दिल पाकिस्तान, ऐसे एक सॉन्ग उनका आ रहा है बिल बिल पाकिस्तान, और ये कब रिलीज़ होगा ये उनको पता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ईद के मौके पर चाहत फ़तेह अली खान ने 2 सॉन्ग रिलीज़ किए थे, जिनमें एक सॉन्ग था बदोबदी। तो उस सॉन्ग से चाहत फ़तेह अली खान ने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई और उसके 60 मिलियन से ऊपर व्यूज़ थे। तो आज हम आपको बताएंगे कि उनके जो सॉन्ग्स हैं बदोबदी वो किसने रिकॉर्ड किया, और जितने भी चाहत फ़तेह अली खान के सॉन्ग्स जो गाते हैं, जो वो वायरल करते हैं, वो कौन रिकॉर्ड करता है। आज हम आपको उनके साथ मिलाते हैं और उनका तारुफ करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हसन जाफ़र भाई, और ये पंजाब घराने से हैं, और इनके वालिद साहब जो हैं उस्ताद कालू खान साहब तबला नवाज, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो आज हसन जाफ़र साहब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो भाईजान आप कब से चाहत फ़तेह अली खान के सॉन्ग जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी मैं ये आफ्टर 2 ईयर्स से कर रहा हूँ उनके सॉन्ग्स रिकॉर्ड, क्योंकि अब जो बदोबदी आई अभी 2 साल पहले का सॉन्ग है। सर उसको आइडिया किसने दे दिया बदोबदी का? बदोबदी का आइडिया उन्होंने बदोबदी से ले लिया। अच्छा, बदोबदी का आइडिया बदोबदी से ले लिया। तो जब आप उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी आम नेशनल रिकॉर्डिंग में तो एक हमारे से आसानियाँ बहुत है, लेकिन इनकी जो रिकॉर्डिंग्स है ना ये अल्लाह मान ही है। इनकी रिकॉर्डिंग एक यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, और हमारे सॉफ्टवेयर जो है ना वो उलझ जाते हैं इनकी रिकॉर्डिंग में। आपका कहने का मकसद है कि वो जिन पंजाबी की गल है कि वो गुंजल पे होंगे ने उन्होंने खोलना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे ये बताएं कि इन्होंने काफ़ी राग वायरल किए हैं, ये पिछले दिनों में बता रहे थे, राग मोहब्बत, राग फलाना। ये कहते हैं कि मैंने हज़ारों की तादाद में राग ईजाद कर दिए हैं, ये जो दुनिया की तारीख में कोई सिंगर नहीं कर सका। इस पे क्या कहेंगे? जी ऐसे ही है, क्योंकि राग्स तो बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए, हमारे बड़े करते हैं, घराने करते हैं, लेकिन इनके राग्स जो है ना वो एक तवील अंदाज से आ रहे हैं। जैसे पंजाबी की मिसाल है लंगी जा दे खंगी जा। ऐसे इनके राग्स हैं। तो इनकी शायरी के पीछे किसका हाथ है? इनकी शायरी के पीछे इनका अपना ही हाथ है। जैसे कानून का बड़ा हाथ होता है ना, इनका अपना ही हाथ है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये बेहुदा शायरी नहीं है, ये अब सारी माएँ बहनें भी सुनती हैं, सारी पब्लिक देखती है, तो क्या ये मुनासिब है? जी बिल्कुल मुनासिब है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 35-40 साल पहले जो हमारे एक्टर रंगीला खान साहब थे, वो कॉमेडियन करते थे। कॉमेडियन में वो एक डांस का फ्लोर भी होता था, ऐसे डांस करते थे। तो जब वो डांस करते थे तो तब उन जैसे जो लोग थे ना वो उनको देखते थे, ठीक है, उनका डांस, वो उनको फॉलोअर्स करते थे, क्योंकि वह उस टाइम जो यूट्यूब नहीं थी। अब जो ज़माना आ रहा है ना, ये जो अब ज़माना जिद्दत में आया है, अब जो चाहत फ़तेह अली खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उन जैसे हैं, ठीक है। एक तकबा है जो उनको देखता है, कोई नहीं भी देखता, लेकिन वो उनको पसंद करते हैं। आपका कहने का मकसद है कि चाहत फ़तेह अली खान के जितने भी फॉलोअर हैं वो भी उन जैसे ही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है? आप एक बात पे एग्री करेंगे मेरी? बताएं। क्या दुनिया की तारीख में ऐसा सिंगर पहले कभी आया? नहीं जी, ये दुनिया की तारीख में एक पहला सिंगर है, ना इससे पहले कोई आया है और ना इससे पहले कोई आने की हिम्मत कर सकता है। ये ज़्यादातर यूके में होते हैं, तो रिकॉर्डिंग करवाने लाहौर आते हैं आपके पास? जी ये काफ़ी अरसा पहले जो कुछ हमारे इनके साथ फैमिली टर्म्स भी हैं, ठीक है। इन्होंने ना वैसे एक मेरे साथ ये सॉन्ग्स का एक मशवरा किया था, वो भी वीडियोस कॉल पे, व्हाट्सएप पे। तो फिर मैंने उनसे मशवरा दिया कि आप लाहौर आएँ, मेरे पास आएँ, मेरा स्टूडियो है, वहाँ पर सॉन्ग करते हैं,
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने इन्होंने हार्ड करने हैं, इतने डार्क डेंजरस सॉन्ग करने हैं, और इतने इसमें से डेंजर सॉन्ग में से हैप्पी सॉन्ग्स निकलेंगे और दुनिया इनकी दीवानी हो जाएगी। तो आप इन्हें बर्दाश्त कैसे करते हैं? मैं इन्हें बर्दाश्त बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ, क्योंकि हमें बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। रिकॉर्डिंग के दौरान जब आपको इतना मसलन के झंझलों में पड़े होते हैं तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो बाज़ का इंसान का माइंड ऑफ हो जाता है, तो फिर आप उस टाइम क्या करते हैं? जी, मैं जब मेरा सर दर्द होता है या मैं कुछ होता है ना, मुझे लोग पैनाडोल खाते हैं, मैं रागडोल खाता हूँ। ये एक नई मेडिसिन की कंपनी है। मसलन के इनका रागडोल ही खा लेते हैं। हाँ, मैं इनके पास से मैं रागडोल लेता हूँ एक। हसन जाफर भाई, एक जो इनका सॉन्ग है उसकी रिकॉर्डिंग के आप कितने पैसे चार्ज करते हैं? जी, अभी तो मीडिया है, तो पिछले सीज़न में हमने इवेंट्स किए हैं। 18 लाख जो है ना, ये एक इवेंट का लेते हैं, तो हमें ये उसमें से 5 लाख हमें देते हैं, और साउंड का अलहदा चार्ज होता है। तो इसका मतलब है कि इवेंट से 18 लाख लेते हैं और उसके अलावा जो ऊपर से होते हैं वो अलहदा? हाँ, वो अलहदा वो उनके होते हैं, क्योंकि ये बहुत खुली बातें हैं, ये बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आपने क्वेश्चन किया, मैंने आपको बता दिया। तो अब नेक्स्ट इनका कोई सॉन्ग आ रहा हो, क्योंकि आपको जैसे पता है कि ईद पे 2 सॉन्ग रिलीज़ हुए हैं, उसके बाद जैसे इनका ये बदोबदी सॉन्ग डिलीट हो गया, तो उसके बाद ये पता नहीं डिसहार्ड हो गए, अभी तक कोई इनका सॉन्ग नहीं आया, तो क्या आप इनका कोई नेक्स्ट सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी, पीछे रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई है, वीडियो कॉल हुई है। तो जैसे कि पाकिस्तान में अभी लोग परेशान हैं, वापटास के बिल आए हुए इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसी हवाले से एक है तो प्राइवेसी, लेकिन उसके 2 बोल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे दिल दिल पाकिस्तान, ऐसे एक सॉन्ग उनका आ रहा है, बिल बिल पाकिस्तान, और ये कब रिलीज़ होगा ये उनको पता है। एक तो दिल दिल पाकिस्तान था, जो हालात बिजली के बिलों पे बने हुए हैं, इस गवर्नमेंट ने अवाम का खून चूस लिया है। जो 35,000 रुपया कमाने वाला बंदा है उसे 50,000 बिल आ रहा है। तो चाहत फ़तेह अली ख़ान ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बिल बिल पाकिस्तान सॉन्ग अब कुछ ही दिनों में रिलीज़ होगा, तो इसका भी क्रेडिट इन भाई को जाता है, इन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो भाईजान, लास्ट में आप मुझे ये बताएं, आपका स्टूडियो किधर, लाहौर वाला किधर है, और आपने एक और स्टूडियो भी बनाया है मैंने सुना है शेखुपुरा के अंदर? जी, रिसेंटली में अब हमने ना एक नई ब्रांच की है, क्योंकि चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब ये शेखपुरा के भी हैं पीछे से, तो मैंने सोचा कि चले शेखपुरा में हमने पीस स्टूडियोज़ इवेंट मैनेजमेंट किया, जिसके ओनर सरफराज अली हसन हैं, और वो और मैं और दोनों जो है ना इस स्टूडियो को लेकर चल रहे हैं। और जिन्होंने कोई नात बनवानी है या कोई गाना बनवाना है, कोई नोहा बनवाना है, किसी किस्म का कोई ट्रैक, कोई चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब का कोई ट्रैक्स बनाना चाहता है, वो हम हाजिर हैं। और हमारे पास लॉजिक प्रो एक्स न्यू जदीद का सॉफ्टवेयर है, क्यूबेस नहीं है, लॉजिक प्रो एक्स है। जी, बहुत शुक्रिया। जिन भाई ने भी भाई को देखा है, तो आपने किसी किस्म की भी रिकॉर्डिंग करवानी है तो इनका नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। शेखुपुरा के अंदर इनका स्टूडियो है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग का अब आपको तारफ़ मैं कहता हूँ कि जो हो गया यही बड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।